नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां शैक्षणिक सत्र 2025-26 पर करने संबंधी तमाम तरह के रिकॉर्ड अतिथि शिक्षकों के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संधारित किए जा रहे हैं। इसको लेकर अतिथि शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि नया पोर्टल है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इस पोर्टल को बनाए हुए करीब 14-15 दिन हो चुके हैं, जिसमें जीएफएमएस करके अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से लॉगिन की व्यवस्था की गई है। इस पोर्टल के अंदर अतिथि शिक्षक जब अपनी आईडी पासवर्ड ई-केवाईसी समग्र से करने के बाद अंदर इंटर होते हैं, तो अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। उनके माता पिता के नाम में त्रुटियां आती हैं, या फिर उनकी जन्म तिथि, या उनके खुद के नाम में, या फिर उनकी ईमेल आईडी में कई तरह की जानकारियां यहाँ पर गलत शो हो रही हैं या शो ही नहीं हो रही हैं। इसको लेकर अतिथि शिक्षक लगातार परेशान हैं। अब बात आती है कि अतिथि शिक्षकों का जो वेरिफिकेशन का अंतिम तारीख 17/5 है, इस तारीख के पहले अतिथि शिक्षक सोचते हैं कि हम वेरिफिकेशन करवा लें, लेकिन सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों से जो नए हैं और जो पुराने हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि अभी वीडियो को पूरा देख लें और वीडियो में बताई हुई जानकारी को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले अतिथि शिक्षक कोई भी हो, अगर उनके नाम में कोई भी गड़बड़ी है, माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जन्म तिथि में, तो कोई भी परेशान नहीं हो। अगर वो सोचते हैं कि ये जो 17 तारीख वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, 16 तारीख जो अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल को एडिट करने की लास्ट डेट है, तो इस तारीख तक या इसके पहले उनका हो जाए, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अभी अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल को अपडेट करने संबंधी कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। और जब तक अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन इसमें शो नहीं होगा, अतिथि शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि इस तारीख को अभी आगे और बढ़ा दिया जाएगा। कोई भी अतिथि शिक्षक जल्दबाजी न करें। शैक्षणिक सत्र 2025-26 पर अतिथि शिक्षकों को जो स्कोर कार्ड फाइनल आएगा, उसमें सभी की जानकारियां सही होनी चाहिए। जिन्होंने ई-केवाईसी करवा लिया है, सवाल आता है क्या उनका ई-केवाईसी होगा कि नहीं होगा? तो जी बिल्कुल होगा। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों के अलग अलग संगठनों के द्वारा लोक शिक्षण को ज्ञापन दिया जा चुका है। ऐसा ही एक ज्ञापन हमारे पास है, जो कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश की तरफ से अभी हाल ही में 14/5/2025 को लोक शिक्षण आयुक्त महोदय को दिया गया है। इसको पूरा देख लीजिएगा। विषय यहाँ पर है अतिथि शिक्षकों के 3.0 पोर्टल में अतिथि शिक्षकों से संबंधित विसंगतियों को सुधारने एवं पंजीयन और वेरिफिकेशन की तारीख बढ़ाने बाबत। यहाँ पर आप देख पाएंगे महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 3.0 पोर्टल में अतिथि शिक्षकों से संबंधित निम्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह की किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। यहाँ पर आप पहली समस्या है जो 10 अंक प्रति वर्ष से 10 वर्ष का अनुभव जोड़ा जाए, ये डिमांड के तौर पर रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि जो अतिथि शिक्षकों के अभी 3.0 पोर्टल पर अनुभव के अंक किसी के जुड़ रहे हैं, किसी के नहीं जुड़ रहे हैं। जिनके जुड़ रहे हैं वो नियमानुसार 4 ही जुड़ रहे हैं, तो ये डिमांड है, पहली वाला पॉइंट। दूसरा जो है ये परेशानी है, कुछ अतिथि शिक्षकों का समग्र ई-केवाईसी में माता पिता का नाम नहीं आ रहा है। तीसरा है पिता पति का विकल्प जोड़ा जाए, अभी सिर्फ पिता का ऑप्शन आ रहा है। ये विशेषकर उन महिला अतिथि शिक्षकों के लिए लाभकारी होगा जो शादी के बाद अपने घर से दूर अपने पति के यहाँ हो गई हैं। यहाँ पर चौथा है गलत समग्र आईडी से केवाईसी को डिलीट की सुविधा प्रदान किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक बार समग्र आईडी का केवाईसी होने पर वही डाटा, वही रिकॉर्ड
अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल में शो होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत माता पिता और जो अन्य चीज़ें हैं उसमें आ रही हैं। यहाँ पर अंत में बताया है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि 3.0 पोर्टल में उपरोक्त पॉइंट जोड़े जाएं एवं पंजीयन और वेरिफिकेशन की तारीख भी बढ़ा दिया जाए। ये सुनील सिंह परिहार के द्वारा दिया गया है 14/5/2025 का डीपीआई भोपाल का रिसीविंग आप देख रहे हैं। अब बात आती है अतिथि शिक्षक अभी क्या करें। तो अतिथि शिक्षकों को अभी इंतज़ार थोड़ा और कर लेना चाहिए। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनके लिए भी अपडेट का ऑप्शन आएगा। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, केवल ई-केवाईसी हुआ है समग्र का, उनके लिए तो यहाँ पर आसानी से वो कर सकते हैं। जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद प्रोफाइल लॉक होने के बाद वेरिफिकेशन होता है, तो फिर से इसको अनलॉक जो है अतिथि शिक्षक खुद से कर सकते हैं। तो फिलहाल वह ऑप्शन भी नहीं आया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोफाइल अतिथि शिक्षकों का यहाँ पर बन चुका है, उस प्रोफाइल पर एडिट का ऑप्शन यहाँ पर जल्द ही शो होगा। परेशान ना हो, थोड़ा इंतज़ार करें। जो अभी तारीख 16 है और वेरिफिकेशन की 17 है, ये तारीख बढ़ने की पूरी संभावना है। नहीं तो अंतिम तारीख में आप कर लीजिए। उम्मीद है कल तक तारीख बढ़ने का डीपीआई भोपाल की तरफ से पोर्टल पर मैसेज आदेश आ जाएगा। मुझे उम्मीद है यह जानकारी सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, परेशान है, परेशानी का नाम ही अतिथि शिक्षक है। किसी तरह आपका ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन सभी अतिथि शिक्षक एक बात अच्छे से ध्यान में रख लें कि 3 नंबर पोर्टल यानी 3.0 जो एजुकेशन पोर्टल है, इसमें जो डाटा एकत्रित किया जा रहा है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि अब रेगुलर टीचर और गेस्ट टीचर की ऑनलाइन अटेंडेंस होने वाली है। और यह ऑनलाइन अटेंडेंस 15 जून जो सेशन का नया जो यहाँ पर शुरू हो रहा है, 15 जून 2025 से स्कूलें रीओपन हो रही हैं, उसी तारीख से ऑनलाइन अटेंडेंस लगने वाली है। पहला स्टेप रेगुलर टीचरों के लिए रहेगा। दूसरा स्टेप जब अतिथि शिक्षक इस महीने के जून के अंत में रखने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो अतिथि शिक्षकों को भी ऑनलाइन अटेंडेंस इस बार अनिवार्य की जाएगी, जो अभी तक का अपडेट है। अब डीपीआई भोपाल की तरफ से क्या किया जाता है, अतिथि शिक्षक संगठनों की क्या डिमांड रहने वाली है आगामी समय में, लेकिन 3.0 एजुकेशन पोर्टल पर रिकॉर्ड मेंटेन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है ऑनलाइन अटेंडेंस। यानी अब अतिथि शिक्षक और रेगुलर शिक्षक दोनों की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। रही बात प्रोफाइल एडिट की, तो एडिट का ऑप्शन जल्द ही खुलेगा, परेशान ना हो। ऑप्शन अगर निर्धारित तारीख तक नहीं खुलता है तो अतिथि शिक्षक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तारीख को बढ़ा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।